आपके YouTube चैनल हम सबका जीके जीएस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लेकर आए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि जापान में हुआ था, ग्रीष्मकालिक ओलंपिक, लेकिन कोरोना के कारण जो कि 2021 में हुआ था, उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो कि मेन इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी के लिए जो कि एग्ज़ाम होने वाला है उनसे संबंधित क्वेश्चन इनसे बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो क्या बताएं, टोक्यो ओलंपिक 2020 होने, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो यह 32वां संस्करण से माने 32वां खेल था। अगर बात की जाए कौन सा ओलंपिक था, यह ग्रीष्मकालिक ओलंपिक जो कि कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में। अगर बात किया जाए ग्रीष्मकालिक ओलंपिक के तो कब शुरू हुआ था, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 को यह हुआ था। होने वाला था 2020 में, लेकिन हुआ कब, कोरोना के कारण इससे एक साल बाद हुआ, यानी 2021 में। कब, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक यह खेल हुआ था। अगर बात किया जाए इसका आदर्श वाक्य जो था, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, क्या था, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, इसका वाक्य था फास्टर स्ट्रॉन्गर हायर और स्ट्रॉन्गर। लेकिन जब कोरोना आया तो इसमें एक शब्द और जोड़ा गया, तो जोड़ा गया था क्या, टुगेदर। मतलब पहले था फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर, बाद में इसको टुगेदर को, बाद में इसको क्या किया गया, कोरोना के कारण जब हुआ तो इसको टुगेदर कर दिया गया। तो इसमें 5 गो क्या गया, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। अब बात करते हैं मुख्य विषय इसका जो था, यूनाइटेड बाय इमोशन, मतलब संयुक्त की इमोशन। अगर बात किया शुभंकर की, शुभंकर जो था मीराई तोबा। अगर पूछेगा कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर क्या नाम था, क्या नाम था, मीराई तोबा, मीराई तोबा, मीराई तोबा। क्या बोलेंगे, शुभंकर मीराई तोबा। क्या बोलेंगे, मीराई तोबा, शुभंकर। कब, अगर बात किया जाए कुल संख्या कितना था, 206 देश। अगर खेल की बात किया जाए तो खेल 100 कितना था, 33 गो खेल था, यानी स्पर्धा, यानी 33 गो खेल का इसमें खेला किया गया हुआ। और टोटल प्रतिस्पर्धा की बात किया जाए 339 को प्रतिस्पर्धा था, किसमें, टोक्यो ओलंपिक में। तो कुल देशों की संख्या जो भाग लिया था कितना, 206 देश। खेल जो था कितना, 33, और प्रतिस्पर्धा जो हुआ था, मतलब 33 खेल में 339 गो प्रतिस्पर्धा हुआ था, टोटल कितना, 339 गो। अगर बात किया जाए इसमें 5 गो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 5 गो नए खेल को शामिल किया गया था, जिसमें क्या था, कराटे, स्केटबोर्ड, सर्किंग और स्पोर्ट क्लाइडिंग। क्या था, स्पोर्ट क्लाइडिंग और बेसबॉल। क्या था, बेसबॉल। इन 5 गो को क्या किया गया था, बाद में जोड़ा गया टोक्यो ओलंपिक में। लेकिन पूछेगा कि यह बेसबॉल और सॉफ्टबॉल जो है, यानी बेसबॉल पुरुष के लिए और सॉफ्टबॉल महिला के लिए, यह 13 साल के बाद जोड़ा गया था। कितना साल के बाद, 13 साल के बाद, माना पुनः इसमें जोड़ा गया, किसमें, टोक्यो ओलंपिक में बेसबॉल को और सॉफ्टबॉल को जोड़ा गया। सॉफ्टबॉल महिलाओं के लिए और बेसबॉल किसके लिए है, पुरुषों के लिए। अगर 4 को कौन कौन था बताएं, कराटे, स्केटबोर्ड मतलब स्केटबोर्ड, और सर्किट मतलब सर्फिंग, और स्पोर्ट क्लाइड, ये 4 गो नया था। और 5वां जो बेसबॉल जोड़ा गया, या 13 साल के बाद इसे पुनः जोड़ा गया। अगर बात किया जाए टोक्यो ओलंपिक की, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ, यह एशिया का ऐसा पहला देश बना जो कि 2 बार ग्रीष्मकालिक ओलंपिक कराए हैं। कितने बार, 2 बार, यानी जापान यानी टोक्यो में 1964 और 2021 में, यह टोटल कितने बार, 2 बार कराए। किसमें, कहाँ, एशिया में। तो पूछ सकता है कि एशिया में कौन ऐसा देश है जो कि 2 बार ग्रीष्मकालिक ओलंपिक का मेजबान किया है, कौन, जापान। कब कब, 1964 में और 2021 में। लॉरेंस हर्बल जो न्यूजीलैंड की एक भारोत्तोलक थी, लॉरेंस हर्बल, इसका नाम याद रखना है, क्या नाम था, लॉरेंस हर्बल, जो कि भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में था न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। ये पहली महिला ट्रांसजेंडर थी जिन्होंने भारोत्तोलन में भाग लिया था। कहाँ की थी, न्यूजीलैंड की। क्या नाम था, लॉरेंस हर्बल। क्या नाम था, लॉरेंस हर्बल, जो कि पहली महिला ट्रांसजेंडर थी, यानी ट्रांसजेंडर महिला जो कि भारोत्तोलन में 87 किलो भार वर्ग में हिस्सा लिया था। कहाँ की थी, न्यूजीलैंड के। तो पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक एकमात्र ट्रांसजेंडर
महिला जो कि शामिल हुआ था, कहाँ के था, तो न्यूजीलैंड के। क्या नाम था उसका, क्या नाम था, लॉरेल हर्बल। क्या नाम था, लॉरेल हर्बल, जो कि कहाँ पूछा गया था, न्यूजीलैंड के टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुआ था। ट्रांसजेंडर पहली महिला जो भार उत्तोलक वर्ग में शामिल हुआ था। कितने भार, 87 kg। अब बात करते हैं मोमिजी निराया, मतलब मोमिजी निशिया, जो कि जापान की ही थी। मोमिजी निशिया कहाँ की थी, जापान की। मोमिजी निशिया जो कि जापान के ही थे। यह स्कॉट बॉल में, स्केट बॉल मतलब में स्वर्ण पदक जीता था, जो कि सबसे युवा खिलाड़ी था। क्या था, सबसे युवा खिलाड़ी, 14 साल के थी। यह कौन मोमिजी निशिया कहाँ की थी, जापान की थी, जो कि क्या थी, जापान की, जो कि सबसे युवा वर्ग के स्वर्ण पदक विजेता कौन थी, मोमिजी निशिया। कहाँ की थी, जापान की। तो पूछ सकता है कि सबसे कम उम्र के, टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के भाग लेने वाले खिलाड़ी यानी स्वर्ण पदक विजेता कौन था, मोमिजी निशिया, जो कहाँ की थी, जापान की। तो दूसरा पूछता बर्मुडा और फिलीपींस कहाँ बताएं, बर्मुडा और फिलीपींस दो ऐसे देश हैं जो कि पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा देश है, जो दो देश हैं, या कौन सा देश है जो कि पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो कौन सा देश है, बर्मुडा और फिलीपींस। कौन सा देश, बर्मुडा और फिलीपींस, दो ऐसे देश हैं जो कि पहली बार क्या हुआ, स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करते हैं भारतीय खिलाड़ी की। अगर भारतीय खिलाड़ी की बात किया जाए तो भारतीय खिलाड़ी में टोटल जो थी 127 गो खिलाड़ी गया था भारत से, जो कि एशिया में मतलब भारत से अभी तक सबसे ज़्यादा, मतलब सर्वाधिक खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। किसमें, टोक्यो ओलंपिक। जितने भी ओलंपिक अभी तक हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को भेजा गया था। कितना, 127 खिलाड़ी, जो कि 71 गो उसमें पुरुष था और 56 गो महिला थी। कितना, 71 गो पुरुष और 56 गो महिला इसमें शामिल था। टोटल कितना, 127 में से। इसमें टोटल 18 खेल में भाग लिया था। और प्रतिस्पर्धा की बात किया जाए तो 69 प्रतिस्पर्धा में, मतलब स्पर्धाओं में भाग लिया। टोटल 18 खेल और प्रतिस्पर्धा कितने, 69। अगर बात किया जाए मार्च पास्ट जो था 21वां स्थान था, मतलब कि पहले जो निकलता है फ्लैग लेके, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से भारत का जो स्थान था वह क्या था, 21वां स्थान पर भारत, तो मतलब कि ध्वज लेके, शुभंकर के रूप में ध्वज लेके पहली बार निकला। तो किसमें, कितना स्थान था उसका, 21वां स्थान भारतीय दल का था। कितना स्थान, 21वां स्थान। अगर बात किया जाए ध्वज वाहक, तो ध्वज वाहक जो थे भारत की धर से 2 खिलाड़ी थे। ध्वज वाहक मतलब शुरू में जो क्या निकला था, ध्वज वाहक लेके शुरू में शुभंकर, मतलब कि जिस समय प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाला था उसी समय जो ध्वज वाहक थे कौन था, एक मनप्रीत सिंह हॉकी के और MC मैरी कॉम जो कि मुक्केबाजी से संबंधित। इन दोनों को क्या था, ध्वज वाहक। लेकिन समापन समारोह का ध्वज वाहक पूछेगा, यह क्या था, उद्घाटन समारोह का ध्वज वाहक कौन था, मनप्रीत सिंह हॉकी और MC मैरी कॉम मुक्केबाजी भारत की तरफ से। अगर पूछेगा समापन समारोह का ध्वज वाहक कौन था, तो समापन समारोह का ध्वज वाहक था कौन था, बजरंग पुनिया, जो कि कुश्ती में, बजरंग पुनिया क्या था, कुश्ती से संबंधित है। बजरंग पुनिया समापन समारोह का ध्वज वाहक था। और शुरू में क्या बताएं, 2 गो शुरुआत में कौन था, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। तो अब बात करते हैं पहला पदक। पहला पदक भारत की ओर से मीराबाई चानू ने जीता था, जो कि क्या था, वेट लिफ्टिंग यानी भार उत्तोलक वर्ग में। कितने किलोग्राम में चौथी रजत पदक जीता था मीराबाई चानू, जो किसमें था, भार उत्तोलक में। किसमें, भार उत्तोलन में। टोटल यह 202 kg का भार उठाया था। कितना, टोटल 202 kg का भार इन्होंने उठाया था। अब बात करते हैं नेत्रा कुमारी। नेत्रा कुमारी पहली भारतीय महिला जिन्होंने कि नौकायन में भाग लिया था। नेत्रा कुमारी पहले भारतीय थी जो कि नौकायन में पहली बार भाग लिया था। कौन था, नेत्रा कुमारी, जो कि किस में भाग लिया था, नौकायन में। तो पूछ सकता है कि नौकायन में पहली भारतीय महिला शामिल किस ओलंपिक में हुआ था, तो टोक्यो ओलंपिक में। उसका क्या नाम था, तो नेत्रा कुमारी। किस में, नौकायन में। दूसरा अदिति अशोक। अदिति अशोक जो कि गोल्फर खिलाड़ी थे। कौन था, गोल्फर खिलाड़ी अदिति अशोक, गोल्फर खिलाड़ी। तो पूछ सकता है भारत के पहली बार गोल्फ में शामिल होने वाला खिलाड़ी कौन था,
अदिति अशोक जो कि चौथा स्थान रहा था। कौन सा स्थान रहा था? फोर्थमा स्थान रहा था गोल्फ में। पहली बार शामिल हुआ था और फोर्थमा स्थान रहा था। कौन? गोल्फर में अदिति अशोक। अब बात करते हैं भवानी देवी। भवानी देवी जो तलवारबाजी के लिए जानी जाती है और इन्होंने भी तलवारबाजी में पहली बार शामिल हुआ था। कौन? भवानी देवी। तलवारबाजी में पूछ सकता है भारत की ओर से तलवारबाजी में पहली बार शामिल कौन हुआ था? कौन हुआ था? भवानी देवी। क्या नाम था? भवानी देवी। और तलवारबाजी में, लेकिन ये सब क्या था? इन तीनों ने कोई भी पदक नहीं जीता था, क्योंकि नेत्रा कुमारी नौकायन में हार गई थी, अदिति अशोक चौथा स्थान रहा था और भवानी देवी भी तलवारबाजी में क्या हुई थी? हार गई थी। लेकिन पहली बार यह सब क्या हुआ था? शामिल हुआ था। अब दीपक कबराकर। दीपक कबराकर जिम्नास्टिक में पहली बार जो कि जज के रूप में काम किया था जिम्नास्टिक में। कौन था? दीपक कबरा। कौन था? दीपक कबरा पहली बार जो थे भारत की ओर से जिम्नास्टिक में जज के रूप में शामिल हुआ था। तो पूछ सकता है भारत की ओर से पहली बार जिम्नास्टिक में जज के रूप में कौन शामिल हुआ था? तो कौन हुआ था? दीपक कबरा। कौन था? दीपक कबरा। किसमें? जिम्नास्टिक में जज के रूप में शामिल किया गया था भारत की ओर से। पवन सिंह। पवन सिंह जो जोड़ी सदस्य था। पवन सिंह क्या था? जोड़ी सदस्य। तो पूछ सकता भारत की ओर से जोड़ी सदस्य में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? पवन सिंह। यानी टोक्यो ओलंपिक में कौन था? पवन सिंह। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो, भाला फेंक की अगर नीरज चोपड़ा की बात किया जाए तो नीरज चोपड़ा जो है 87.58 मीटर भाला फेंक के जो कि रिकॉर्ड बनाया था और इसे गोल्ड मेडल मिला था। क्या मिला था? गोल्ड मेडल इसे मिला था। किसको? नीरज चोपड़ा को। तो पूछ सकता है टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन खिलाड़ी थे? नीरज चोपड़ा। किसमें? जेवलिन थ्रो में, यानी भाला फेंक में। किसमें थे? भाला फेंक में। कौन? नीरज चोपड़ा। कितने? 87.58 मीटर। अब बात करते हैं रवि कुमार दहिया जो कि 57 किलो वर्ग में, किसमें? 57 किलो वर्ग में रजत पदक जीता था। कौन? रवि कुमार दहिया। अब बात करते हैं मीराबाई चानू 49 केजी भार वर्ग में, जो कि बताए 202 केजी इन्होंने टोटल वेट उठाया था और इसे मिला था क्या? रजत पदक। किसे? मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू। उसके बाद बात करते हैं पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु जो कि कांस्य पदक जीता था। कौन? पीवी सिंधु कांस्य पदक। तो पूछ सकता है कि पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कोई भी पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु, जो कि लगातार यानी 2 ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीता है। कौन? पीवी सिंधु। अब लवलीना बोरगोहा जो कि कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी में। लवलीना बोरगोहा क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। किसमें बात करते हैं? कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी में। तो मुक्केबाजी में अगर बात किया जाए तो यह तीसरी महिला खिलाड़ी है। MC मैरी कॉम और दूसरा था नीरज चोपड़ा ने। लवलीना बोरगोहा मुक्केबाजी, MC मैरी कॉम और विजेंदर सिंह। कौन थे? विजेंदर सिंह। इन दोनों के बाद ये तीसरी महिला खिलाड़ी जिन्होंने मुक्केबाजी में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। यानी तीसरे ऐसे खिलाड़ी भारत के हैं जो इन्होंने क्या जीता है? लवलीना बोरगोहा ने मेडल जीता है। अब बात करते हैं हॉकी की। हॉकी अगर जर्मनी ने भारत को हॉकी टीम में हराकर और भारत मात्र कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़े। जर्मनी भारत को जो हॉकी में पुरुष हॉकी में जो भारत को हरा दिया था और 5-4 से भारत ने 4 गोल किए थे और जर्मनी ने 5 गोल किए थे और यह मात्र कांस्य पदक जीत के ही संतोष करना पड़ा था। किसको? भारत को। बजरंग पुनिया एकमात्र जोर की 65 वर्ग किलोग्राम में 65 केजी वर्ग में क्या जीता था? कांस्य पदक। कौन? बजरंग पुनिया, जो कि क्या है? किससे संबंधित है? कुश्ती से। अब बात करते हैं, तो हो गया भारत की खिलाड़ियों। तो भारत ने टोटल कितने गोल्ड? 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा, 2 गो सिल्वर और 7 गो 4 गो क्या था? ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। 1 गोल्ड, कितना? 1 गोल्ड, 2 गो क्या? सिल्वर और 4 गो ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 7 पदक के साथ भारत के में स्थान पर रहा था 48वें स्थान पर। तो 1 गो गोल्ड जो जीता था, एकमात्र गोल्ड जीतने वाला कौन था? नीरज चोपड़ा, जिसमें जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में
जीता था। अब बात करते हैं पदक तालिका की। अगर पदक तालिका की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो पदक तालिका था इसमें 2020 के ओलंपिक में सबसे ज़्यादा अमेरिका 39 गो गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 113 गो पदक जीता था। कौन? अमेरिका। टोटल कितना? 113 ही पूछ सकता है कभी कभी। चीन दूसरा स्थान पर रहा था 38, 42 और 18 के साथ, मतलब 38 गो गोल्ड, 42 गो सिल्वर और 18 गो ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे स्थान पर टोटल 18 गो। और जापान तीसरा स्थान पर रहा था तो 27 गो गोल्ड, 14 गो सिल्वर और 17 गो ब्रॉन्ज मेडल के साथ कहाँ रहा था? 58 टोटल पदक के साथ तीसरे। भारत की अगर बात किया जाए तो बताएं एकमात्र गोल्ड नीरज चोपड़ा और 2 गो ब्रॉन्ज और 4 गो सिल्वर के साथ टोटल 7 गो पदक के साथ कहाँ रहा था? 48वें स्थान पर भारत। तो पूछ सकता है टोक्यो ओलंपिक 2020 या 21 में भारत का स्थान क्यों रहा था? भारत का स्थान 48वां। सबसे पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन का, तीसरा स्थान जापान का और भारत का 48वां स्थान रहा था। अब बात करते हैं अगर इसके बाद 2000, ये तो 21-22 मतलब 21 में हुआ, 20 का ओलंपिक, तो 20 और 24 में जो होगा 33वां ओलंपिक होगा। ये बताए थे कौन ओलंपिक था? 32वां ओलंपिक था। और 33वां अगर बात किया जाए 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। फ्रांस जो कि फुटबॉल के उपविजेता रहे हैं और वही फ्रांस करेगा 2024 में, जो कि कौन होगा? 33वां। कब? 2024 में पेरिस फ्रांस में। अगर 34वां बात करें 24 और 28 में लॉस एंजलिस जो यूएसए में किया जाएगा। कहाँ? लॉस एंजलिस यूएसए। अगर बात किया जाए 35वां जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। तो ये 3 गो भी याद रखना। 33वां 2024 पेरिस फ्रांस, 34वां लॉस एंजलिस यूएसए और 35वां 2032 ब्रिस्बेन। तो 24 वाला कहाँ बताएं? 24 वाला पेरिस फ्रांस में, 34 लॉस एंजलिस यूएसए और 35वां ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। और एक और पूछ सकता जो कि चौथा 2026 में युवा ग्रीष्मकालिक ओलंपिक पूछ सकता है कि चौथा ग्रीष्मकालिक ओलंपिक, युवा ग्रीष्मकालिक ओलंपिक कौन सा? ग्रीष्मकालिक युवा ओलंपिक, माने युवा ग्रीष्मकालिक ओलंपिक जो 2026 में होगा। कहाँ युवा? कहाँ होगा? डकार सेनेगल में। कहाँ होगा? डकार सेनेगल। यह भी कौन सा ओलंपिक होगा? ग्रीष्मकालिक ओलंपिक। कब होगा? 2026 में। कौन होगा? चौथा कौन सा? युवा वाला। किसमें भाग लेगा? युवा खिलाड़ी सब 2026 में सेनेगल में होगा, डकार के सेनेगल में। अब बात करते हैं इसमें, तो बता दिए टोटल भारत के लिए कितने गोल्ड? 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 गोल्ड। पहला पदक पूछ सकता है भारत की ओर से जो पहला पदक जीता था, कौन जीता था? बताएं। चानू के रेप में। अब बात करते हैं महिला हॉकी की। महिला हॉकी की अगर बात करें तो महिला हॉकी जो था वह ब्रिटेन से हारकर 3-4 से, मतलब ब्रिटेन ने 4 गोल किया था और भारत ने 3 गोल किया था महिला में। और महिला कोई भी पदक नहीं जीता। लेकिन पूछ सकता है कि पहली बार महिला हॉकी टीम जो कि क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी लेकिन कोई भी पदक नहीं जीत पाया था, चौथा स्थान पर रहा था। कौन सा स्थान रहा था भारत का? हॉकी में, महिला हॉकी में चौथा स्थान पर रहा था और पुरुष में तीसरा स्थान पर रहा था। अगर बात किया जाए पुरुष वाला में, टोटल पुरुष की 12 गोल्ड अभी तक जीते हैं भारत ने। टोटल पदक कितने से गोल्ड ने टोटल हॉकी में कितने जीते हैं? हॉकी में अगर बात किया जाए तो कुल पदक की संख्या कितना है? 12। कुल पदकों की संख्या कितना? 12। कोच की बात किया जाए महिला हॉकी कोच के, साउंडर मारिन। कौन था? साउंडर्स मारिन। और कप्तान जो थे रानी रामपाल। कप्तान कौन है? महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? रानी रामपाल। और हॉकी टीम के, महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? तो सोडर्स मारिन। कौन है? सोडर्स मारिन। और कप्तान कौन है? रानी रामपाल। तो ये हो गया क्या? टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। तीन सबों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। नेत्रा कुमारी नौकायन में पहली बार भाग लिया था, अदिति अशोक गोल्फ में पहली बार, भवानी देवी तलवारबाजी में पहली बार, दीपक काबरा का जिम्नास्टिक में जज बनने वाले पहले भारतीय, और पवन सिंह जोड़ी सदस्य, पहला जोड़ी सदस्य, रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम रजत पदक, मीराबाई चानू 49 किलो में पहला पदक जीता था भार में, पीवी सिंधु कांस्य पदक, 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने, व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 बार पदक जीतने वाले पीवी सिंधु, लवनी लखेरा कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी में कांस्य पदक, और बजरंग पुनिया कांस्य पदक। टोटल पदकों की संख्या भारत की कितनी है? 7। 1, 2,
4, 1 2 4 टोटल 7। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।